गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चौथ की महिमा अनंत है। आज गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ है, गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव हुआ है। गणेश जी महाराज की महिमा अनंत है। वो विघ्न राज भी है और विघ्न करता भी है तो विघ्न हरता भी है। गणेश जी महाराज को अगर कोई कार्य नहीं करने होते हैं तो सब कार्यों में विघ्न डाल देते हैं। अगर उन्हें कोई कार्य सुधारना होता है तो उस कार्य को विघ्न दूर करके भक्तों का कल्याण करते हैं और उन्हें आनंदित करते हैं, क्योंकि गणेश जी है ही आनंद के दाता, मंगलदाता, मंगल मूर्ति। उनका जो स्वरूप है बहुत ही शुभ और मंगल है। देखो गणेश जी की महिमा का, गणेश जी के स्वरूप का आज मैं आपको वैज्ञानिक रहस्य बता दूं। गणेश जी की महिमा क्या है? गणेश जी की जो स्वरूप है, गणेश जी की मोटी छोटी छोटी आंखें, गणेश जी का मोटा मोटा पेट, उनके बड़े बड़े कान, उनकी लंबी लंबी सूंड और उनके साथ में जो चूहा है, वे सब क्या है? लोग कहते हैं कि इतने छोटे से चूहे के ऊपर इतने मोटे गणेश जी कैसे विराजमान है? इसका वैज्ञानिक रहस्य ये है कि हमारा जो मन है वो चूहा है और जो हमारी बुद्धि है वो गणेश है। जब मन रूपी मन जब चंचलता करता है और मन एक मिनट में इधर जाता है, एक मिनट में उधर भटकता है, इसका कोई वो नहीं है। चाहे जहाँ देखो मन भटकता है, एक मिनट में यहाँ, एक मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगा, एक मिनट में कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। और गणेश जी महाराज उस मन को कैसे चंचल करते हैं? हाथी के ऊपर जो महावत होता है वो उसके ऊपर अंकुश कैसे लगाता है? तो मनुष्य का जो मन है वह चंचलता कैसे छोड़े जब तक उसके ऊपर बुद्धि का अंकुश नहीं होगा। जब तक बुद्धि कौन? गणेश। मन कौन? चूहा। जब बुद्धि रूपी गणेश मन रूपी चूहे पर सवार हो जाता है तो मन चंचलता छोड़ देता है। ऐसे ही गणेश जी महाराज का जो स्वरूप है वह भी बड़ा विशाल है। उसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? गणेश जी के बड़े बड़े कान हमें क्या सिखाते हैं? सबकी बातें सुनो और मोटे मोटे पेट के अंदर बनाए रखो, बाहर मत निकालो, सुनो सबकी, करो मन की। और गणेश जी की छोटी छोटी आंखें क्या कहते हैं कि कुछ भी खाओ, पहले उसके सूंघो, लंबी सूंड से उन्हें सूंघो। जब तक हम सूंघेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीज वस्तु शुद्ध है या अशुद्ध है। और गणेश जी की जो लड्डू खाते हैं वो उसकी दृष्टि पड़ती है हमारे खाने के ऊपर कि हम क्या खा रहे हैं। जब उनकी दृष्टि लड्डू के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है कि इसमें कोई जानवर तो नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, कोई इसमें ऐसी वस्तु तो नहीं है, और छोटी छोटी आंखें हमें वही सिखाते हैं। आप क्या सिखाते हैं कि उसे बारीकी से देखो। जब तक हम बारीकी से देखेंगे नहीं तब तक हमें कैसे, और सूंघ के फिर उसे ग्रहण करो। और जब ग्रहण करोगे तो मोटा मोटा पेट गणेश जी का बताता है कि सब कुछ खाओ, हजम करो और सब कुछ आनंद में रहो। इतना बड़ा गणेश जी का वैज्ञानिक रहस्य है। और जब उनको किसी का कार्य करना होता है तो गणेश जी को सबसे पहले लड्डू खिलाया जाता है, और कोई भी विघ्न आ जाए तो उनको लड्डू से प्रसन्न किया जाता है। और गणेश जी तो छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको रोली चावल पुष्प आदि की इतनी सब विनाश पूजा की जरूरत नहीं है, एक खाली लड्डू से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो लड्डू से प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे विघ्न दूर कर देते हैं। और दूसरा क्या है गणेश जी को प्रसन्न करने का तरीका? गणेश जी को प्रसन्न करने का तरीका है माता पार्वती से उनकी वो विनती कर दो। माता पार्वती की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, माता पार्वती ने उन्हें प्रकट किया है। और माता पार्वती की कृपा से ही हम सबको गणेश जी को आनंदित देखने की महिमा प्रकट होती है। हम जब तक गणेश जी को नहीं समझेंगे और गणेश जी से कोई भी प्रार्थना करेंगे तो गणेश जी कैसे सुनते हैं?
ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि गणेश जी कैसे सुनते हैं। और दूसरी बात कि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो गणेश जी से के 40 दिन तक गणेश जी को 5 लड्डू चढ़ाओ, एक खुद खाओ, एक गणेश जी के आगे रखो और एक सबको बांटो। ऐसे ही करके धीरे 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 आपके विघ्न दूर होते जाएंगे। और गणेश मंत्र की 5 माला फेरो, पुष्पांजलि करो, पूजन करो, आरती करो और 5 माला फेरो और प्रार्थना करो संकल्प लेकर के, हे गणेश जी महाराज, ये मैं इसलिए कार्य से संकल्प ले रहा हूँ कि आपकी प्रसन्नता से मेरे जो भी विघ्न है दूर हो जाए। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के शादी में विघ्न आ रहे हैं और ये गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे 40 दिन के अंदर और आपका फटाफट काम कर देंगे। जब आपका काम हो जाएगा तो उसके बाद गणेश जी को आराम से आप प्रेम से 101 लड्डू चढ़ाओ, चाहे 100,008 लड्डू चढ़ाओ, वो तो मोदक प्रिय है, उनको तो खिलाते ही रहना चाहिए। क्योंकि जब तक गणेश जी भूखे रहेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। जब तो गणेश जी को भी लड्डू भी कैसे खिलाओ, बढ़िया बढ़िया देसी घी के, और देसी घी के साथ साथ उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल दो। ड्राई फ्रूट अगर डालेंगे तो गणेश जी को प्रसन्न है। पंच मेवा तो वैसे ही है, मेवा तो सबको प्रिय ही आता है, प्रिय ही होता है। इसलिए गणेश जी महाराज को जो भी आप चढ़ाओ और गणेश चौथ के दिन उनको अब उनका अभिषेक जरूर करना, उनका तर्पण जरूर करना, क्योंकि गणेश जी महाराज को तर्पण बहुत प्रिय है। जैसे विष्णु भगवान को श्रृंगार प्रिय है, भगवान शंकर को अभिषेक प्रिय है, ऐसे ही गणेश जी महाराज को तर्पण प्रिय है। उस दिन उनका तर्पण जरूर करना चाहिए। और गणेश चौथ के दिन सब लोग अपने अपने घरों में पूजन करते हैं और गणेश जी की महिमा गुणगान करते हैं और गणेश जी का सत्संग करते हैं और गणेश जी को प्रसन्न करते हैं। बोलो गणपति गजानन जी महाराज की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।